बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। मेरे पास बहुत से सवाल आते हैं, ये यूनिवर्सिटी के तलबा की तरफ से भी होते हैं, जो कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं उनकी तरफ से भी होते हैं कि बदनिगाह कौन होता है, क्या इसकी वजह लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं। हम इस पर बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको शिकवे की बात कर लूँ जो आप बाद में करते हैं कि आप किसी शहर में गए और आपने बताया नहीं। तो अब मैं आपको अब इस हफ़्ते का स्केड्यूल आपको बता देता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 19 तारीख़ को मुझे लिया जाना है और लिया में गवर्नमेंट कॉलेज का जो एडिटोरियम है वहाँ इंशाअल्लाह को 10 से लेकर 12 बजे तक वहाँ के तलबा से बात होगी। अगर आप उसके आसपास के इलाके में हैं तो मेरा ख़्याल आप भी वहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं, आपके लिए भी दावत है। और 23 को मुझे इस्लामाबाद होना है इंशाअल्लाह, तो जो पर्सनल काउंसलिंग वाले हैं वो रब्ता कर सकते हैं। और 24 को इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे मुज़फ़्फ़राबाद में जाना है, वहाँ भी तालिब इल्मों से बात करनी है। जो मुज़फ़्फ़राबाद के आसपास के लोग हैं वो रब्ता कर सकते हैं, जिनमें मुलाकात करनी है वो 23 की शाम को रब्ता करके 24 का जो टाइम मेरा वहाँ होगा उसमें से कोई स्लॉट जो दस्तयाब होगी वो आप ले सकते हैं। मेरे पास उस वक्त 2 नंबर होंगे, 0300 946 8746 और 0332 746 8746। सो आप इन दोनों में से जिस नंबर पर चाहेंगे रब्ता कर लेंगे, क्योंकि उस वक्त मैं ख़ुद ही इसको अटेंड कर रहा हूँगा। हाँ, अगर कहीं प्रोग्राम में होगा तो फिर उस वक्त अटेंड नहीं कर रहा हूँगा, तो जो ही उससे फ़ुर्सत मिलेगी शाम में या अलग सुबह 9 बजे 10 बजे के लगभग, तब मैं बात इंशाल्लाह आसानी से कर पाऊँगा। ओके जी, अब हम आते हैं उस मसले की तरफ। पर उस मसले पे बात करने से पहले मैं आपको सिर्फ़ 3 शहरों में ले चलता हूँ। पहला शहर है जो हमारी ख्वाबों का मरकज़ है, जहाँ हम सारे जाना चाहते हैं और हमेशा आरज़ूमंद होते हैं, इवन बचपन और जवानी और बुढ़ापे सब में, कि अल्लाह मुझे अपने घर बुला ले। मक्का। मक्का में हज़ारों नहीं है, लाखों लोग होते हैं और वहाँ ख़वातीन के चेहरे नंगे होते हैं। जब तवाफ़ कर रहे होते हैं तो आलमोस्ट ख़वातीन और मर्द इकट्ठे होते हैं और कोई फ़ासला दरमियान में नहीं होता, कंधे से कंधा, जिस्म से जिस्म छूरा होता है। पर आलमोस्ट हर लड़के और लड़की और हर मर्द और बूढ़े आदमी, सबकी निगाह और नीयत सिर्फ़ अपने रब का घर होता है। क्या ख्याल है, वहाँ तवाफ़ करते हुए अगर किसी खातून का चेहरा बहुत खूबसूरत हुआ, क्या वहाँ कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जो उस वक्त तवाफ़ को भूल के उस खातून को देखने लग जाएं, उसके चेहरे को देखने लग जाएं, उसके जिस्म को देखने लग जाएं? पॉसिबिलिटी तो मौजूद है, शैतान तो हर जगह है, वो आपसे यह काम करवा सकता है। लेकिन आप सोचिए, क्या आप ये काम कर सकते हो? हाँ या ना, ये आप इसका जवाब देंगे। क्या ये लोग करते हैं, इसका भी हाँ या ना में आप ही जवाब देंगे। मैंने तो लोगों को ये काम करते नहीं देखा। इसी तौर पे जब हम बड़े ख़ानदानों में होते हैं, बड़े घरों में होते हैं, तो वहाँ रिश्ते की कई ख़वातीन होती हैं। आपसे कम उम्र भी हो सकती हैं, आपके बराबर की भी हो सकती हैं, आपसे बड़ी भी हो सकती हैं, आपके भाई की बेगम, आपके बड़े भाई की बेगम, आपके किसी और अज़ीज़ की बेटी। अच्छा, ये सब बच्चियाँ बड़े ख़ानदान में इकट्ठी बड़ी हो रही होती हैं और इकट्ठी ही मूव कर रही होती हैं। तो क्या जब वो नहा के आती हैं तो उस वक्त कोई ऐलान किया जाता है कि आप अपनी निगाह को परे कर लीजिए? हर एक को अपनी उम्र के लिहाज से, अपने मर्तबे के लिहाज से इल्म होता है कि उसे कैसे बिहेव करना। अगर बच्चियाँ बाल सुखा रही हैं तो क्या आप उनको देखोगे? कौन बताता है आपको कि उस लम्हे आपको अपनी निगाह को कहाँ करना है? इवन सगा भाई हो वो भी अपनी बहन की तरफ मुड़ के नहीं देखेगा। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं ऐलान भी नहीं होता, कहीं कोई दरस कुरान भी नहीं होता, पर आपके अंदर है एक शाइस्तगी, आपके अंदर है एक उम्दगी, आपके अंदर होती है एक मजबूती, जो उस लम्हे वो मौका अवेलेबल होता है, आप उस जिस्म को देख सकते हैं पर आप नहीं देखते। तो कौन आपको रोकता है बदनिगाही से? क्या वो लड़की रोकती है, वो रिश्ता रोकता है, या उस मौके पर रब आके दरमियान में खड़े हो जाता है? जी नहीं, आपका अपना फ़ैसला होता है जो आपको इस बात से रोकता है। मैंने दुनिया के 2-3 मुल्क अगर ना देखे होते तो यकीन मानिए शायद मेरा ईमान मुकम्मल ना होता। मुझे कुछ लम्हों के लिए आपको मैं अंकरा लिए चलता हूँ। अंकरा तुर्की का दारुल हुकूमत है। तुर्की हमसे बहुत मुख्तलिफ मुल्क है, उनका ईमान भी हमसे बड़ा तगड़ा है, पर उनका कल्चर हमसे बहुत मुख्तलिफ है। हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस गए, हम पार्लियामेंट में स्पीकर साहब से मिलने गए, इवन सदर तैयब अर्दोगान के घर गए जो उनका हाउस है 1000 कमरों का।
अच्छा, हर जगह हमारे लिए जो ट्रांसलेटर से वो बदल जाते थे। एक लड़का होता था जो अरबी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था, और एक लड़की होती थी जो तुर्की से इंग्लिश में ट्रांसलेट करती थी। तुर्की में कोई लड़की भी दुपट्टा नहीं पहनती। अच्छा, तुर्की में आलमोस्ट सब लड़कियां या तो शॉर्ट्स पहनती हैं और या बिल्कुल ही टाइट किस्म के कपड़े पहनती हैं जिसमें उनका सीना पूरी तरह नुमाया और उभरा हुआ होता है और उस पर कोई दुपट्टा नहीं होता। पर उस पूरे वफ़द में शायद सबका एक दफ़ा उस पर निगाह गई हो। उसके बाद उन लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता था, बात होती थी। किसने हमको सिखाया कि हमने गर्दन से नीचे उनको नहीं देखना? अच्छा, जिस लम्हे को ये हरकत करेगा, जो सामने देखने वाली लड़की की निगाह में उसकी इज़्ज़त नहीं रहेगी, शी वुडंट बी कंफर्टेबल, उससे बात भी नहीं करेगी। उनके अपने मुल्क में मैंने बाकायदा स्टॉप वॉच लेके अपने होटल में देखा, उनकी बाज़ारों में देखा कि जब ऐसी लड़कियां गुजरती हैं जिन्होंने स्लीवलेस कपड़े पहने हुए हैं, शॉर्ट्स पहने हुए हैं, सीढ़ियों से उतरते हुए, चढ़ते हुए, कि कोई एक तो मुड़ के देखे। इट नेवर हैपेंड, नॉट अ सिंगल इवेंट जो मैंने वहाँ नोटिस किया हो। वहाँ निकाब वाली ख़वातीन भी थीं, नहीं निकाब वाली नहीं बल्कि उबाए वाली। चेहरा सबका, यानी पूरे तुर्की में हमने निकाब वाली कोई खातून नहीं देखी। जो अबाया पहनने वाली देखी जो इस्लामिस्ट थी, और बाकी जो आम बच्चियाँ, अच्छा इनमें भी बहुत सारी हैं जो नमाज़ पढ़ती हैं, जो पूरा इस्लामी तालीमात पे अमल करती हैं, पर चूँकि उनका कल्चरल एक लिबास है वो उसको फॉलो करती हैं। अब आइए इस्तांबुल के एयरपोर्ट की तरफ। इसमें 4 से 5 करोड़ लोग हर साल आते हैं जाते हैं, और ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि आपकी तसव्वुर से भी ज़्यादा। आप सोचें कि जहाज़ से उतरकर हमें एयरपोर्ट पहुंचने में को 45 मिनट लगे, वो जो बस चल रही थी वहाँ तक लाने में वो इतना फासला था जो हमने तय किया। जब वहाँ पहुँचे जहाँ होता है आपका कागजात का इंदराज होता है और आपके आने पे स्टैंप लगती है, वहाँ तक पहुँचने में यानी इस कदर ज़िग-ज़ैग थे, यानी एक ही जगह पे 5-7 हज़ार लोग और उनकी 100 की लाइन, और लाइन हल्के हल्के मूव करती थी। वहाँ दुनिया की हर नेशनलिटी की लड़कियाँ और लड़के मौजूद होते हैं, रशियन भी। अच्छा, रशियन औरतें जो हैं ये आलमोस्ट कपड़े नहीं पहनती, उन्होंने जो हल्की सी बुनियान पहनी होती है उसके नीचे भी कुछ नहीं पहना हुआ होता। इसी तरह जितने लोग स्वीडन से आते हैं, जो दूसरे मुल्कों से, ये सारे उम्र के किसी भी हिस्से में हों, इन्हें जिसे सयाह कहा जाता है। मैक्सिमम लोग शलवार कमीज़ तो ज़ाहिर नाम की भी नहीं होती, पेंट भी नहीं पहनी होती, एक हल्का सा बुनियान और उसके नीचे एक हल्की सी नीकर। उस पूरे दौरानिए में जब हम मूव कर रहे थे, को आधा घंटा लगा होगा, तो सब अपने ध्यान में थे। मैंने किसी एक को भी मुड़ के इन खूबसूरत लड़कियों को घूरते या उन पर निगाह डालते नहीं देखा। आप सोचिए कि वो तो मुसलमान भी नहीं हैं, वो तो जिस मज़हब के होंगे मानने वाले, पर दैट्स द ट्रेनिंग। लड़की को इल्ज़ाम दे के फारग नहीं हो सकते कि चूँकि लड़की ने कम लिबास पहना हुआ। हमारे यहाँ तो कम लिबास वाली बच्चियाँ भी नहीं हैं, बहुत हुआ तो दुपट्टा गले में होगा, सीने पे होगा और सर नंगा होगा। तो उससे कंपेयर करें, अगर दुनिया में आप घूमे नहीं हैं, आपने दुनिया नहीं देखी, तो आप बेपर्दगी का या कम लिबासी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पर वहाँ जाके भी अगर आप ऐसे लोगों को देखते हो, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों को, कि जो बदनिगाही से बचते हैं और अपने आप में मगन रहते हैं और मुड़ के भी नहीं देखते, और वहाँ सिर्फ आप होते हो जो मुड़ मुड़ के देखते हो, जिसका मतलब ये हुआ कि आपकी ट्रेनिंग में कमी है, आपके अंदर की मजबूती में कमी है। सो जो भी मज़े के लिए और चस्के के लिए जो बार बार पूछते हैं कि ये औरतें हैं जो बदनिगाही के लिए या उनको देखने के लिए मौका फ़राहम करती हैं, तो इस बात को मान लीजिए, उन पे ब्लेम दे के आप अपनी इस गलती का, इस कोताही का जो बोझ है उन पे नहीं डाल सकते। ये बोझ जब आपकी ज़ात पे आएगा तो आपके अमाल में भी जाएगा, और उसके बाद आप किसी अच्छी जगह पे जाने के काबिल भी नहीं रहते, किसी अच्छे घर के मेहमान बनने के काबिल भी नहीं रहते, चूँकि बेध्यानी में भी आपकी आँख का ध्यान दूसरे के जिस्म की तरफ चला जाता है। बदनिगाही इसीलिए इसको गुनाह बेलज़्ज़त कहा जाता है। एक दफ़ा देखना शायद माफ़ी है, दूसरी दफ़ा तो जो गुनाह की नज़र होती है, और ये हमेशा आपको राह से बेराह और बदराही पे लेके जाती है। सो सवाल करने वालों, सवाल बड़ा है, जवाब बिल्कुल छोटा सा है, पर इसी को काफ़ी समझिए तो ये आपके लिए काफ़ी हो जाएगा।
अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।